नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ये वीडियो खास भी है, विशेष भी है और कुछ अलग भी है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए है। साल 2022 में हम अतिशीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। साल 2022 कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का साल है, शुक्र का साल है और माँ लक्ष्मी की कृपा कुंभ राशि वालों पर विशेषतया इस साल जरूर बरसेगी। जो कुछ नहीं मिला वो मिलेगा। नौकरी, व्यापार, धन दौलत, विवाह का सुख, अन्य सुख सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर हम खास तौर पर बात करने वाले हैं पैसों की, आर्थिक स्थिति की। ये तय है कि आप धनवान होंगे, मान सम्मान इज्जत कमाएंगे, लेकिन ये भी तय है कि आप में से कुछ लोग कमा कर फिर से गरीब हो जाएंगे। पैसा आएगा लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। तो कहते हैं ना, संभालना जरूरी है। कमाना तो जरूरी है ही, संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपकी जो राशि है यानी कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसमें मानवता के सभी गुण भरे हुए हैं। ध्यान से अपनी कुंडली को एक बार देखिए। अपनी कुंडली के जो प्लेसमेंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। शायद आज से पहले आपने इतनी बारीकी से चीज़ों को समझा नहीं होगा। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि साल 2022 में क्या नहीं करना है। अगर ये किया तो यकीन मानिए कहीं के नहीं रहेंगे। तो पहले खुद को समझ लीजिए, हर ग्रह आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्रह के स्वामी क्यों इम्पोर्टेंट हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में तो मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा, 4 गलतियों के बारे में। अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस ग्रह की पूजा करनी है, किसका रत्न धारण करना है साल 2022 में, किसका दान करना है और किस ग्रह के लिए कुछ भी नहीं करना है। वो सारे उपाय भी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को तो देखिए ही देखिए, क्योंकि ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो कमा कर भी ज़ीरो हो जाएंगे, और अगर अगली वीडियो को देख लेंगे तो अमीर बने रहेंगे। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। वक्त बहुत कीमती है, आपका भी और मेरा भी। ये कुंडली आपके समक्ष आ गई, जरा अपनी कुंडली को समझने की कोशिश करिए। आप 11 नंबर की कुंडली को लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि या लग्न अगर कुंभ है तो 11 नंबर यानी शनि। शनि आपकी राशि के स्वामी हुए। अब शनि क्या है? कर्म के देवता है। शनि क्या है? मेहनत के देवता है। किसी की लूट खसोट नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है। शनि न्याय के देवता है। जितना अच्छा करोगे उससे डबल शनि आपको देंगे। तो शनि यहाँ पर कहते हैं मैं राजा हूँ और मैं तुम्हें भी राजा बनाऊंगा, लेकिन उन व्यक्तियों को राजा बनाऊंगा जो व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, कर्म करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बैठे बिठाए वाला राजा मैं आपको नहीं बनाऊंगा। मेहनत करिए, अपने जूते घिसिए, ज्ञान अर्जित करिए, पढ़ाई करिए, एक्सपीरियंस कमाइए, सही कर्म करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो शनि आपको इस तरीके से राजा साल 2022 में जरूर बनाएंगे। अगर हम दूसरे खाने की बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गई है मीन। और धन भाव में देवगुरु बृहस्पति जब बैठे हैं तो हमें देवगुरु बृहस्पति को भी प्रसन्न करना चाहिए, तभी हमारे पास धन आएगा। कैसे प्रसन्न करेंगे उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। फिर अगर हम तीसरे भाव में जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब होता है मंगल, और बिना मंगल, बिना पराक्रम के, बिना जोश के, बिना हिम्मत के कोई व्यक्ति कुछ न कमा सकता है न खा सकता है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी तो आपके मुंह में रोटी का टुकड़ा पड़ा होगा, आप उसको चबा भी नहीं पाएंगे। तो दांतों को भी चबाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। पैसा कमाने के लिए तो न जाने कितनी हिम्मत चाहिए होती है, कितना परिश्रम चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है। तो मंगल आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, यही मंगल आपको जोश देंगे। अगर हम बात करें चौथे खाने की, जहां पर लिखा हुआ है नंबर 2, ये हो गए शुक्र, यानी 2 नंबर वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। शुक्र क्या है? एक औरत है। और आपके घर में एक औरत किस रूप में होती है? औरत होती है पत्नी के रूप में, माता के रूप में। तो ये माता का सम्मान करिए, पत्नी का सम्मान करिए, बहन का सम्मान करिए, हर स्त्री का सम्मान करिए। पैसे की कमी जीवन में नहीं होगी, घर में सुख ही सुख होगा और शांति ही शांति होगी, और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और सुख कमाएंगे। बात करें अगर हम पंचम भाव की, तो यहाँ पर राशि आ गई फिर से 3 नंबर की राशि। और 3 नंबर क्या है? बुध। बुध क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, वाणी है। जिसकी वाणी अच्छी उसका भाग्य अच्छा, जिसका वाणी अच्छी उसका व्यापार अच्छा, जिसकी वाणी अच्छी उसकी नौकरी अच्छी, और जिसकी वाणी अच्छी उसके रिश्ते अच्छे, चाहे वो पत्नी के साथ रिश्ते हों, चाहे वो बच्चों के साथ रिश्ते हों।
या व्यापारियों के साथ रिश्ते हों या किसी अन्य चीज़ में रिश्ते हों या प्रेम संबंध हो। प्रेम संबंध भी तभी टिकते हैं जब आप लोग एक दूसरे से प्यार से बात करें। जिनमें लड़ाई धड़ाई होती रहती है उनके रिश्ते भी नहीं टिकते हैं। तो आपको बुद्ध को इसलिए पसंद करना है ताकि आपकी वाणी मीठी बनी रहे और आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, बच्चों से संबंध और शिक्षा से जुड़े हुए काम पूरे होते रहें। अगर बुद्ध नहीं होगा तो दिमाग नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। अगर हम बात करें छठे भाव की, जो रोग रिपु है, वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा को जब हम मजबूत कर लेंगे, यानी कि चंद्रमा को हम खुश कर लेंगे, तो हमारे दिमाग में शांति होगी। और गलत निर्णय इंसान कहाँ से लेता है? यदि वो किसी कर्जे में डूबता है या कोई गलत काम करता है तो दिमाग ही कोई गलत निर्णय करवाता है। यदि वो किसी से रोग अगर उसके अंदर होता है तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाता है, दिमाग काम नहीं करता और उल्टी सीधी चीज़ें खा ली तो शरीर खराब हो जाता है। जब दिमाग ही काम नहीं करता तो किसी को अपशब्द बोल देता है और लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो फिर व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा में पैसा और सम्मान सब कुछ चला जाता है। तो चंद्रमा इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को इसलिए खुश करना है ताकि दिमाग शांत रहे, और जब दिमाग शांत होगा तो फिर लड़ाई झगड़े या फिर कोई अन्य बातें नहीं होंगी जिससे आप परेशान हो। अगले खाने की तरफ जाते हैं जहाँ पर सूर्य है, यानी 5 नंबर लिखा हुआ है 7वें भाव में। व्यापार करना है तो ऐसा व्यापार जो सूर्य की तरीके से चमके। व्यापार दिल्ली में करें और सारे वर्ल्ड में आपका नाम हो, दुकान एक जगह पर हो और काम हर जगह पर हो, ऐसा व्यापार, इसको व्यापार कहते हैं। साझेदारी हो व्यापार में ताकि बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़े। आप एक छोटा सा व्यापार लेकर आए और बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें पैसा लगाया, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, और आपका व्यापार बहुत बड़ा हो गया। और सूर्य है यहाँ पर। सूर्य क्या है? प्रकाश है। और सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक जीवन में तरक्की नहीं होगी। अगर एक बार आप अपने कमरे की लाइट बंद कर दें और फिर उसके में एक पेन को भी ढूंढें तो आपको नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर सूर्य आपसे प्रसन्न नहीं है तो जीवन में खुशियाँ और तरक्की कभी नहीं मिल सकती। एक नेत्रहीन व्यक्ति से पूछ के देखिए कि प्रकाश का अर्थ क्या होता है। उसके बाद अगर हम आते हैं 8वें भाव पर, जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर फिर से एक बार आ गया 6 नंबर, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि यानी स्वामी बुद्ध। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार है, उसी व्यक्ति के दुर्घटना नहीं होती, उस व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं होता जो बुद्धि लगाकर काम करता है, दिमाग लगाकर काम करता है। जो व्यक्ति दिमाग से गाड़ी ना चलाए, आंख बंद करके गाड़ी चलाए, बुद्धि लगा के गाड़ी ना चलाए। गाड़ी चलाते समय सबको पता है कि नजरें सड़कों पर होनी चाहिए, सामने वाले पर होनी चाहिए। और जो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है वो नशे में गाड़ी चलाता है। जो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है वो इधर उधर देख कर गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि नहीं होगी तो झगड़े होंगे, जब बुद्धि नहीं होगी तो रिश्तों की सही पहचान नहीं होगी, जब बुद्धि नहीं होगी तो गलत निर्णय होंगे, और फिर जब गलत निर्णय होंगे तो कष्ट भी आप पर आएगा। कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आर्थिक लेन का हो या आर्थिक लेन देन का हो या फिर गाड़ी की दुर्घटना का हो या कुछ भी हो या रिश्तों की दुर्घटना का हो। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर 9वें भाव की, तो यहाँ पर एक बार फिर से शुक्र आ जाते हैं। कहते हैं ना कि जिसने अपनी माँ बेटियों को खुश कर लिया, जिसने अपनी पत्नी को खुश कर लिया, जिसने अपने घर के महिला सदस्यों को खुश कर लिया, यानी लक्ष्मी को खुश कर लिया, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती, भाग्य उसका साथ देता है। और जिसने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खुश कर लिया उसको भी भाग्य बहुत सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कहते हैं ना, धन की कारक है माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी स्त्री हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र का सहयोग आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए। फिर से बात आ जाती है, अगर हम बात करें 10वें घर की, तो यहाँ पर आ जाते हैं मंगल यानी वृश्चिक राशि। जब व्यक्ति कोई दृढ़ संकल्प लेता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये कामयाबी पानी है, उसके लिए वो अथक प्रयास करता है, मन में सच्ची धारणा रखता है, दिमाग में संकल्प लेता है, और संकल्प वही ले सकता है जो सही सोचता हो, जिसके अंदर बल हो। कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मंगल को आपको फिर से स्ट्रांग करना है ताकि आप जो निर्णय ले लें वो पक्का हो जाए। जो जुबान से निकाल दिया वो करके रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर से 11वें घर की, तो 11वां घर क्या कहता है? यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ, धनु राशि लिखी हुई है। पैसा ऐसा कमाइए जो धर्म से आए, कर्म वो करिए जिसमें अधर्म ना हो। और कभी भी देवगुरु बृहस्पति ये नहीं कहते कि आप अधर्म से पैसा कमाएं, और जब आप धर्म से पैसा कमाएंगे तो आपकी तिजोरी बढ़ती चली जाएगी और आपके काम सही होते चले जाएंगे। फिर से हम अगर बात करें तो मकर राशि आती है आपके 12वें घर में।
मकर राशि का मतलब हो गया फिर से शनि आपके स्वामी है। अगर आपने इन सारी बातों को नहीं माना तो कहीं ना कहीं शनि कहते हैं मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, जो कमाया होगा वो भी लुट जाएगा, अस्पतालों के चक्कर लग जाएंगे, अपने घर अपनी ज़मीन से तुमको दूर कर दूंगा, मैं तुमको सुखों से दूर कर दूंगा। क्योंकि शनि यहाँ पे कहते हैं कि बाकी सारे ग्रहों के बारे में जो मैंने आपको बताया वो कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर रहो, अधर्म ना करो, और अगर अधर्म करोगे तो जमीन से भी दूर कर दूंगा और घर से भी दूर कर दूंगा, शारीरिक कष्ट भी दूंगा और पैसों की तबाही भी कराऊंगा, और जहां जहां पर पैसे जो कमाए थे उल्टी सीधी जगह पे खर्च भी करवाऊंगा। तो अगर आप बाकी सारी चीज़ों से बच गए तो शनि फिर यहाँ पे कहते हैं फिर मैं तुम्हें वो सुख दूंगा कि तुम विदेश घूमोगे, तुम ऐश करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, सब कुछ करोगे, इसलिए अधर्म नहीं करना। तो एक बार अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से समझ गए अब आप। अब हम बात करेंगे कि हमें 2022 में किन सावधानियों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाकर चलना है, क्योंकि ये सावधानियां अगर नहीं हुई तो हम बर्बाद हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो आपको मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, या पहला जो नियम है, साल 2022 में आप दुनिया में अलग दिखना चाहेंगे, आप सब कुछ छोड़कर अलग दिखना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं ही मैं हूँ और कोई ना हो, मेरे आगे पीछे कोई ना हो, मैं ही अकेले सर्वस्व राज करूँ, मेरे पास सबसे अलग चीज़ें हों, मेरे पास सबसे अलग चीज़ें मैं खरीदूँ, मेरे पास ये अच्छा हो, मेरे पास वो अच्छा हो, मेरे पास घर में सबसे अलग चीज़ें हों, जो मेरे पड़ोसी के पास है वो नहीं, मैं उससे अच्छा खरीदूंगा या उससे अच्छे खरीदूंगी। ये आपकी सोच बहुत गलत हो जाएगी। रीस करने लगेंगे आप, लोगों की देखा देखी करने लगेंगे आप। पैसा आ रहा है, रीस वही करता है जिसके पास पैसा होता है। गरीब आदमी के पास रीस नहीं होती, उसके पास चॉइस नहीं होती। आप अमीर हो रहे हैं इसलिए आपके अंदर रीस बढ़ रही है। आप दूसरों की चीज़ें देखेंगे, उसने 5 लाख की घड़ी पहनी है तो मैं 10 लाख की पहनूंगा, उसने ये होटल में खाना खाता है तो मैं उस होटल में खाना खाऊंगा, मेरा घर उससे छोटा कैसे है, मेरा घर उससे बड़ा होना चाहिए, मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ। अनेक चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की नहीं होंगी, जिनकी बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं होगी, आप उन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करके कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तो जेब आपकी खाली होती चली जाएगी। अगर आपका काम कम खर्च करने वाली चीज़ों से चलता है, आपका काम उन चीज़ों से चलता है जिससे सारी दुनिया ऐश कर रही है, तो उन चीज़ों पे पैसा खर्च करिए। जो चीज़ 10 रुपए में आती है उसके लिए 200 रुपये अगर खर्च करेंगे तो तिजोरी खाली होती चली जाएगी। और रीस और ईर्ष्या की आदत जिस व्यक्ति को पड़ गई वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है जब तक वो कंगाल ना हो जाए। तो ईएमआई देकर चीज़ें ले लेना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके चीज़ें ले लेना, लोगों से पैसा उधार लेकर चीज़ें ले लेना, ये सब चीज़ें आप पर हावी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आप ये जानते होंगे ये सब चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं ये सब चीज़ें दिखावे की हैं, बस मुझे किसी से जीतना था, किसी को दिखाना था, उसको दिखाने के चक्कर में अपना हजारों लाखों बर्बाद कर बैठेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस आदत को सुधारना आवश्यक होगा। खर्चा करिए लेकिन सोच समझ कर। हाँ, जिनके पास करोड़ों अरबों बाप दादा छोड़ गए हैं, या जिन्होंने अपनी मेहनत से इतना कमा लिया है कि 7 पुश्ते बैठकर खाएं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी करने की आज़ादी होती है। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और धीमी गति से ऊपर बढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना होगा। इस साल कुंभ राशि वाले खूब सारी उल्टी सीधी शॉपिंग करेंगे, जो नहीं चाहिए वो भी लेकर आ जाएंगे, जिस चीज़ की प्लानिंग नहीं की होगी वो भी लेकर आ जाएंगे, जो कुछ सोचा ना हो दिमाग में अचानक गए, चीज़ें पसंद आई और ख़रीद कर ले आए। बाद में सोचेंगे इसकी ज़रूरत क्या थी। इसके बाद आपके घर में चीज़ों का ढेर लगता चला जाएगा, खर्चे खूब होते चले जाएंगे और ज़रूरत की चीज़ें आप खरीद नहीं पाएंगे। जो खरीदना था उसके लिए फिर सोचेंगे चलो 15 दिन रुक जाते हैं, 1 महीना रुक जाते हैं, अगली सैलरी में ले लेंगे। ये जो 15-20 दिन 1 महीना आप रुके, इसी वक्त में अगर आपके पास वो चीज़ होती जिसकी आवश्यकता आपके पास अभी थी तो कहीं ना कहीं आप लाखों करोड़ों कमा सकते थे, तरक्की कर सकते थे। जीवन बहुत छोटा है, साल सिर्फ 365 दिन का है और अच्छे दिनों में से अगर 15 दिन भी फालतू के निकल जाएं तो फिर हानि आपकी होती है। तो फालतू की चीज़ें मत खरीदिएगा, लालच भरी चीज़ें मत खरीदिएगा, प्रलोभन में आकर चीज़ें मत खरीदिएगा। हो सकता है आप ऐसी गलत जगह पर निवेश कर दें पैसा, उल्टी सीधी बातों को सुनकर कि 10 का 40 हो जाएगा तो पैसा फंस जाएगा। ऐसी चीज़ें आप खरीदने गए थे आप कोई अपनी मतलब की चीज़, और वहाँ पे पता चला कि किसी दूसरी चीज़ के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो सोचा ये ऑफर तो बस कल तक है, ये पहले एक के साथ एक फ्री वाली चीज़ें खरीद लेते हैं, मतलब की चीज़ 4 दिन बाद खरीद लेंगे। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो ले आए और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो छोड़ आए, बाद में पछताएंगे। ये खर्चे आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं।
प्रलोभन या लालच में आकर चीज़ें मत लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। जो लेना है उसकी लिस्ट बना के जाइए और वही लीजिए जो लेना है, अन्यथा इधर उधर ताका झांकी मत करिएगा। इससे पैसा, वक्त और बहुत कुछ आपको बर्बाद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीसरा जो आपको संवरने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, घर बैठकर टीवी देखना, घर बैठकर आराम से खाना। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि हम घर बैठकर ही आधे से ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। घर पर बैठे रहना आपकी कमर दर्द, आपकी दिमागी परेशानियों का कारण बन सकती है, घरेलू कलह का कारण बन सकती है, तो और आपको ये परेशान कर देंगी। घर के बाहर निकले, क्योंकि बैठे बैठे आपको बीमारियां जकड़ लेंगी। बैठे बैठे आप किसी लायक नहीं रहेंगे, बस कंप्यूटर या जो भी काम करते हैं बस उतना ही शरीर का हिस्सा चलेगा जितना ज़रूरी है। आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे देंगे। जब बीमारियां शरीर में लग जाती हैं तो व्यक्ति बेड पर लेट जाता है, दवाइयां खाता है, उस समय पर वो काम नहीं करता। ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले लेंगे तो पैसा कटेगा और जो कमा सकते थे वो भी हाथ नहीं आएगा और जो शारीरिक कष्ट होंगे वो भी जाएंगे। मान लिया आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी में दवा का पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जो सैलरी है वो तो नहीं मिलेगी, और जो रिकवरी करने में वक्त लगेगा, जो पुरानी फिटनेस को वापस लाने में वक्त लगेगा, उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं आएंगी। आपका शरीर काम आएगा और आप परेशान हो जाएंगे और आपकी याददाश्त जो है कमजोर होती चली जाएगी। फिर आप देखेंगे कि मैं कैसे पिछड़ता चला जा रहा हूँ, खुद को पीछा होता देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे और जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर बैठेंगे जिसका नुकसान भी हो जाएगा। तो ज़्यादा आराम नुकसानदायक होगा। सुबह उठिए, योग प्राणायाम करिए, भागिए, दौड़िए और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाइए और दवाओं से मुक्ति पाइए और एक बड़े खर्च से भी मुक्ति पाइए। और सोचिए, अगर बीमारी खतरनाक हुई तो आपके पीछे औरों का क्या होगा। तो थोड़ी सी आधे घंटे की सैर सुबह शाम अच्छा जीवन दे सकती है। बात करेंगे चौथे आदत जो आपको, इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी, आपका व्यापार बढ़िया रहेगा, आप खूब कमाएंगे, बेरोजगारों को भी काम मिलेगा 2022 में। नौकरी अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, बहुत सारे आपके जो अनुभव हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे आप खूब सारा पैसा कमाएंगे और अपने छूटे हुए सपनों को पूरा कर लेंगे। आप इस समय में बड़े बड़े निवेश करना पसंद करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत तेज़ी से पैसा आ रहा होगा। तो आप कार भी लेना पसंद करेंगे, आप घर भी लेना पसंद करेंगे, आप बड़ा विदेश यात्रा भी करना पसंद करेंगे। तो आप एक ही समय पर बहुत सारे खर्चे कर कर विदाउट प्लानिंग फंसते चले जाएंगे। आपकी कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना हो, जितनी भी अच्छी सैलरी होगी, फिर आपकी सोच भी उतनी ही बड़ी होगी। आप एक ही महीने में या 2 महीनों के अंदर अपने ऊपर ईएमआई का इतना बड़ा बोझ ना बना लें कि आपके पास 50 लाख की गाड़ी भी है और 20 करोड़ का घर भी है और विदेश यात्रा की प्लानिंग भी है और बच्चों के एडमिशन भी हैं। तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि इतना सारा खर्चा जब एकदम से आपके सर पर बरस जाएगा तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति दिमाग उसका काम नहीं करता और गलत निर्णय लेने लगता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप चीज़ें ना खरीदें, आप चीज़ें धीमे धीमे खरीदें। ऐसा नहीं है कि ये साल आखिरी साल है आपका, आगे भी वक्त आएगा, तो अपनी जेब और हैसियत को देखते हुए खर्चे करें और स्टेप बाय स्टेप खर्चे करें। तो साल 2022 आपको इतना कुछ देकर जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये था कि ये जो 4 आदतें हैं, इन पे थोड़ी सी नज़र आपको रखनी होगी, 4 खर्चों पर नज़र रखनी होगी, नहीं तो आपकी ही कमाई शून्य हो जाएगी। सब कुछ कमा धमा कर भी जीरो। तो इससे अच्छा है कि समझदारी से काम लें। ये बातें बहुत सामान्य हैं, ये बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें आपको पता होंगी, ये सारी बातें आपके माँ बाप या आपके शुभचिंतक आपको सिखाते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। आपका ध्यान इन चीज़ों पे बना रहे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और इन सारी बातों का ज्योतिषी आधार भी है, जिसको आप आने वाले वक्त में खुद समझ जाएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। और आप फिर 2-4-6 महीने बाद इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग ऐसी खर्चे करेंगे वो कहाँ होंगे और जो समझदारी से होंगे वो कहाँ होंगे। दोनों लोगों का जो बैलेंस है आप देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर एक चीज़ में समझदारी ही इंसान को ऊपर लेकर जाती है। तो कुंभ राशि वाले कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी गलतियों को ना करके बहुत अच्छी सफलता पाने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अमीर बने रहें, आप अमीर बन के गरीब
ना बने। और जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके बाप दादाओं ने कमाई है या उन्होंने स्वयं की मेहनत से कमाई है, उनके लिए ये दुनिया हमेशा से ही ऐश करने के लिए बनी थी और वो आगे भी ऐश करते रहेंगे। हरि ओम, नमस्कार।